यह कथा उस युग की है जब पृथ्वी स्वयं धर्म भूमि थी और आकाश अधर्म के विरुद्ध गर्जना करता था। जहां आर्षियों की तपस्वी दृष्टि से अग्नि भी शांत होती थी। राजा धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करते थे। और वेदों की अर्चाएं वायुमंडल में गूंजती थीं। उस पवित्र भूमि पर एक नगरी बसी थी, हस्तिनापुर। और वहीं से आरंभ होती है वह गाथा जो समय को बांध लेती है, महाभारत। राजा शांतनु सत्य और नीति में रत कुरुवंश के गौरवशाली राजा थे। एक दिन शिकार से लौटते समय उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री को देखा। और समय जैसे थम गया। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। उसका तेज, उसकी चाल में ऐसी शांति जैसे स्वयं प्रकृति नतमस्तक हो। हे सुंदरी, कौन हो तुम? क्या तुम स्वर्ग की अप्सरा हो या पृथ्वी पर अवतरित कोई देवी? हे राजन, मैं हूं वह जो युगों से प्रवाहित हो रही है, वेदों में जिसकी स्तुति की जाती है, ऋषियों के तप की साक्षी। मैं हूं गंगा। गंगा, तुम्हारा रूप, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा तेज, सब कुछ दिव्य है। क्या तुम मेरे जीवन की संगिनी बनोगी? राजन, यदि तुम मुझे पत्नी रूप में स्वीकारना चाहते हो तो एक शर्त है। तुम मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। जो मैं करूंगी उसे मौन सहना होगा। यह कठिन है, पर तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मैं वचन देता हूं। इस प्रकार शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। समय बीतने लगा। गंगा एक एक कर पुत्रों को जन्म देती और उन्हें उसी नदी की गोद में समर्पित कर देती। मेरा हृदय हर बार चीत्कार करता है, परंतु वचन मुझे बांधता है। सात पुत्रों को गंगा ने जन्म दिया और प्रवाहित कर दिया, और फिर 8वां पुत्र जन्म हुआ। अब समय है इसे भी प्रवाहित करने का। नहीं, नहीं गंगा, अब नहीं। मैं चुप नहीं रह सकता। 7 बार सहा, अब नहीं। राजन, तुमने वचन तोड़ा है। यदि यह अधर्म है तो मैं इसे सहने को नहीं बना। मां होकर भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये बालक कोई सामान्य नहीं थे शांतनु। वे सभी वसु थे, स्वर्गलोक के देवगण, जिन्होंने शाप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लिया था। मेरा कार्य था उन्हें मुक्त करना। यह 8वां वसु था, दीर्घायु का भागी। इसका जीवन महान होगा। गंगा बालक को लेकर अदृश्य हो गई, उसे शिक्षित करने, उसे योग्यता देने।
ये बालक आगे चलकर देवव्रत के नाम से विख्यात हुआ और जब वह लौटा तब उसका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उसने लिया था वो भयानक व्रत जिसने इतिहास बदल दिया। यही थी कथा भीष्म के जन्म की, एक ऐसे पुरुष की जिसने वचन को जीवन से ऊपर रखा, एक ऐसे योद्धा की जो काल पर भी विजय पाकर अमर हो गया।